एक दादी जो अपनी चिता में जल चुकी थी और एक बिल्ला जो उसी आग में झुलस गया था। लेकिन आज वो दोनों लौटे हैं। एक की आंखों में आग है, दूसरे की आत्मा में बदला। आज की कहानी ऐसी दादी की है जो सिर्फ लोरियां नहीं, डरावनी छायाएं भी अपने साथ लाई थी, और साथ था उनका वही काला बिल्ला। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, दादी की वापसी। गर्मी की छुट्टियां थीं और हमारा पूरा परिवार 60 साल पुराने पैतृक घर लौट रहा था। वही घर जहां मां का बचपन बीता था और जहां दादी ने अंतिम सांस ली थी। लेकिन मां ने चेतावनी दी, उस कमरे में मत जाना और उस बिल्ले का नाम मत लेना। जैसा कि होता है, हम बच्चों ने वही किया जो मना किया गया था। गांव की गलियों में घूमते समय हर मोड़ पर कुछ अजीब सा सन्नाटा महसूस होता था। पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रखी एक टूटी हुई मूर्ति के पास एक बुजुर्ग महिला हर दिन बैठी मिलती थी। कोई नहीं जानता था वह कौन है, लेकिन जैसे ही हम पास जाते वह अचानक गायब हो जाती। एक दिन शाम को बिल्ला उसी मूर्ति के पास बैठा पाया गया। उसकी पीठ पर कुछ जले हुए निशान थे, मानो किसी ने उसे आग में झोंका हो। रात के 3 बजे जब सब सो रहे थे, मुझे सुनाई दी बर्तनों की हल्की आवाज और किसी के चलने की आहट। मैंने धीरे से झांका और देखा बिल्ला। जी हां, वही बिल्ला जो दादी की चिता के साथ जल गया था, लेकिन अब वो सामने खड़ा था, आधा जला हुआ, एक आंख गायब, मगर उसमें वही आग थी। बिल्ला मेरे पलंग के नीचे जाकर बैठ गया और उसकी सांसें भारी हो गई। उसकी आंखें लाल होने लगी और उसके गले से अजीब सी गुर्राहट निकल रही थी, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहा हो। अचानक दीवार पर छाया बनने लगी, एक बूढ़ी औरत की परछाई। अगले दिन हमने दादी का पुराना संदूक खोला। उसमें एक चिट्ठी मिली, जब बिल्ला लौटेगा मैं भी लौट आऊंगी, किसी के भीतर समाने के लिए। और तभी मुझे याद आया, रात को उस बिल्ले ने मेरी गर्दन पर काटा था। वो केवल खरोंच नहीं थी। उसके बाद मुझे अजीब सपने आने लगे। दादी मुझे बुलाती थी एक पुराने मंदिर की ओर। हर रात बिल्ला मेरे कमरे के बाहर बैठा होता, उसकी आंखों में किसी पुराने दुख की छाया होती। एक रात सपने में दादी ने मुझे जमीन में गढ़े किसी रहस्य की ओर इशारा किया। सुबह उठते ही हमने उसी जगह खुदाई शुरू की और वहां से निकला एक लोहे का बक्सा। बक्से के भीतर एक पुराना तस्वीर था, जिसमें दादी और बिल्ला एक गहरे जंगल में किसी काले झंडे के पास खड़े थे। साथ में था एक तांत्रिक जिसकी आंखें सील दी गई थी। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था जहां कोई नहीं जाता था। मां ने बताया, वहां एक बार दादी ने बलि दी थी बिल्ले की, पर बिल्ला मरने से पहले किसी को काट लेता था। तब से हर चौथी पीढ़ी में कोई आत्मा बिल्ले के माध्यम से दादी की आत्मा को फिर जन्म देती थी। पुरानी मान्यताओं में बिल्लों को आत्माओं का वाहक माना गया है। शायद इसीलिए बिल्ला सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, वह दादी की छाया था। जब हम मंदिर पहुंचे, वहां की हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। मंदिर के प्रवेश द्वार पर खून से लिखा था, समय पूरा हुआ। अंदर जाते ही पुरानी मूर्तियां हिलने लगीं, दीपक बिना छुए बुझ गए और बिल्ला जोर से चीखने लगा। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और दीवारों पर दादी की झलक उभरने लगी। रात को दादी के कमरे का दरवाजा अपने आप खुलता, बत्ती बुझ जाती और बिस्तर के पास पांवों की आहट सुनाई देती। बिल्ला अब इंसानों जैसी आवाज में बोलने लगा था। हर रात वह कहता, मैं आ रही हूं तेरे जरिए लौटने। हमने कमरे की दीवार में से एक ईंट हटाई और वहां से निकला एक ताबीज, जिसमें एक बाल, एक नाखून और जलती हुई लकड़ी थी। वही ताबीज था जिसमें दादी ने अपनी आत्मा को बांधा था और उसकी रक्षा कर रहा था बिल्ला। अब अगर ताबीज नष्ट किया जाए तो आत्मा मुक्त होगी या पूरी तरह समा जाएगी शरीर में। हमने ताबीज को जलाने की कोशिश की, लेकिन आग उसे छूते ही बुझ गई। तभी बिल्ले ने खुद अपने पंजे से ताबीज को खरोंच दिया और वो ताबीज जलने लगा। रात को दीवार पर राख से लिखा दिखा, अब मैं आ रही हूं। तेज हवा चली, दरवाजे अपने आप खुल गए और दीवार पर दादी का चेहरा उभर आया। बिल्ला ने मुझे देखा और मेरे पास आया। इस बार उसकी आवाज इंसानों जैसी थी, तेरा वक़्त आ गया है। दादी की परछाई मेरी परछाई से जुड़ने लगी।
कमरे में हर दीवार पर अजीब शब्द उभरने लगे। बिल्ला बीच में खड़ा होकर कुछ मंत्र बोलने लगा, जिससे दीवारों की छायाएं पीछे हटने लगी। हमने गांव के एक पुराने तांत्रिक को बुलाया। उसने कहा, इस बिल्ले को बलिदान देना होगा ताकि आत्मा शांत हो, लेकिन अगर बलिदान खुद चुना जाए तभी शांति संभव है। बिल्ला बस हमें देखता रहा, फिर वो खुद मंदिर की ओर चल पड़ा, ठीक उसी जगह जहां कभी उसकी बलि दी गई थी। मंदिर के बीचों बीच वह बैठ गया, अपनी आंखें बंद की और बिना किसी भय के स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया। अगली सुबह बिल्ला कहीं नहीं था। मंदिर की मिट्टी में बस एक जलता हुआ पंजा था और राख में एक तिलक। उसने दादी को वापस जाने दिया, लेकिन क्या वो पूरी तरह गई है?